बहुत दुख होता है, समझते हैं, सुनते हैं तो बहुत दुख होता है हमको। हमको जन्म भी हुआ तो इसी समाज में, इसी समाज में। मूसहर यानी मुसहर को मूस का हरण करने वाला। ये कहानी उस मुसहर जाति की है जिसकी हसरतें सालों नहीं सदियों से हाशिए पर है। तो फिर आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मुसहरों की गली में लेके चलूंगा आप। अब न चराइब बाबू तोहरी सुअरिया, अब न चरा। अभी तक हमसे घृणा किया जा रहा है। तो अभी भी आप लोग से छुआछूत होता है? छुआछूत होता है, घिनाते हैं हम लोग से, नफरत करते हैं। दिन भर खेते खेते सुअरी चराइला, दिन भर खेते खेते सुअरी चराइला, सांझ। ये आपका पूरा मोहल्ला है? दिखाएंगे कैसा है चल के? नरक जैसा है हमारा मोहल्ला। दुनिया के देखिला त सूझे ना दुअरिया तोहरी सुअरिया। इन लोग के सोने के लिए जमीन नहीं है और बोने के लिए तो सर बातें दूर है। बाप दादा मर गईले झोपड़ी के आस में, बाप दादा मर गईले झोपड़ी के आस में, होई विकास हमार यही। और इसके अंदर मांद जैसी झोपड़ी है, इसके अंदर परिवार रहता है। देखेंगे चटाई बिछी हुई है, कथरी बिछी हुई है और बच्चे और पूरा परिवार इसी में रहता है। कटला से कटत नहीं के, कटला से कटत नहीं के, जिंदगी के अनहरिया तोहरी सुअरिया। अब जो पैसा देता है दारू बेचने के लिए, वो 500 दिया तो 1000 लिया कि 2000 लिया, उसके साथ गलत संबंध भी बनाता है। हमरे टोला सब जाति दारू पिए आवेला, माई बहिनिया के देहवा निहारे। बहुत खराब चीज है सर, मार के मुआ देता तिलक के चलते, कौनो जार देता, कौनो जहर पिला देता, बहुत कुछ करता से, जान मार के फेंक देता। एकता बिना आपसी के एकता बिना जिंदगी। बाल विवाह होता है सर। परसों को डिलीवरी कराए हैं, उसको 14 बरस में बचा हुआ। आज भी इनकी साक्षरता दर 10% के भीतर है। खाने के लिए था ये नहीं है, तब पढ़ाई का पैसा कहाँ से देंगे? 2 टाइम भोजन के लिए सारी जिंदगी अभी तक युद्ध हो रहा है सर। लेकिन आज भी सच मानिए तो ये लोग 19वीं 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं। कौन सी तारीख है ये पता है आपको? जो इनके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते हैं, वो लोग इनके घर शराब पी लेते हैं इनका छुआ हुआ। गंदगी शराब से हो गईल बायारी, गंदगी शराब से हो गईल बायारी। चूहा खाने की वजह क्या है? हम लोग का पास कोई पैसा वैसा तो नहीं है सर, इसीलिए हम लोग चूहा को मार कर खाते हैं। मुसहर मुसहर मुसहर। ये कहानी है मुसहर जाति की,
जिसके बारे में बाहरी दुनिया सिर्फ इतना जान पाई कि ये मूस खाते हैं। कभी इनकी गलियों में, कभी इनके घरों में झांक कर ताक कर देखा नहीं गया। बिहार की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति, 40 लाख के करीब आबादी अकेले बिहार में और बाकी राज्यों में करोड़ों की संख्या में मिला लिया जाए तो है। लेकिन जिंदगी कई जगहों पे नर्क है, कई जगहों पे जानवरों के बराबर। हो सकता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को बीच में देख करके छोड़ दें, स्किप कर दें, यू कर दें, लेकिन 21वीं सदी के भारत में इनकी स्थिति आज भी ऐसी है जैसे मानो ये 18वीं या 19वीं सदी में जी रहे हों। बिहार का भोजपुर जिला, हम यहाँ कई टोलों में जाएंगे और उदाहरण के तौर पे आपको दिखाएंगे कि इनकी जिंदगी कैसी होती है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और ये है खबरों की दुनिया का न्यूज पेज। सालों से मैं मुसहर जाति के लिए काम कर रहा हूं और इसी दरमियान मुझे पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर भीम सिंह अवेश, समाज सेवा। देखिए, मुसहर जाति अनुसूचित जाति में आते हैं मुसहर जाति के लोग, लेकिन अनुसूचित जाति में आने वाले अन्य जातियों के अपेक्षा काफ़ी पिछड़े हुए हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति में सर्वाधिक पिछड़ी हुई जाति है मुसहर जाति, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। मांझी, सदा और कई उपनामों से भी जाने जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो ये बनवासी के नाम से भी जाने जाते हैं। शादी विवाह में मुसहर को कोई न्योता हकारी नहीं देता है, अपने घर पे, अपने द्वार पे, पतल पे नहीं खिलाता है लोग। ये हम आँख से देखे हैं सर। बाकी जो बिरादरी के लोग हैं उनसे आपका मोहल्ला अलग होता है? अलग है और 2-4 लोग है, पसवान लोग है और पासी लोग है। तो सब जगह मुसहर टोली ऐसे अलग होती है? हाँ, उधर में भी अलग अलग है। गांव में भी अलग भी है, गांव भी है तो अलग भी है। क्यों अलग होता है? हम लोग का छूत से बैर करते हैं, लोग बैर करते हैं, घिनाते हैं, हम लोग से नफरत करते हैं। स्वर्ण जाति को तो वो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ ऐसी लोग भी भेदभाव करते हैं। जिस कैटेगरी से ये समाज आते हैं उस कैटेगरी के लोग भी भेदभाव करते हैं। और समाज के मुख्य धारा से बिल्कुल कटे हुए हैं और इनका रहन सहन का जो स्तर है आज भी सदियों पुराना है। एक मोटा मोटी 8 बाई 8 के कमरे में रहते हैं। किसी भी मुसहर टोली में जाइए, आपको 2% घर, 4% घर भी मुसहर जाति के पूर्ण रूप से पक्का नहीं मिलेंगे। और जो पक्का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, आप इनकी समृद्धि का अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे गांव में मैं घूम चुका हूँ, एक भी घर पे प्लास्टर नहीं दिखेगा आपको। और ये सब आप लोगों के घर हैं? ये सब महल का, ये सब है, आदमी है। घर में कितने लोग हैं? अब देख लीजिए, एक में कब आदमी सो रहा है, देखिए ना, इधर सो रहा है 4 आदमी, 5 आदमी सो रहा है। लगा लीजिए अंदाजा इसी से, जो 5 आदमी एक घर में सो रहा है। इस जाति के लोग अमूमन हर गांव या शहर के दक्षिण पश्चिम कोने पर अवस्थित होते हैं।
बहुत पहले पूर्वजों ने गांव में इनको बसाया है। वो गांव के दक्षिण की तरफ बसाया है, अमूमन अपवाद छोड़ करके। इसका कारण ये था कि मुसहर जाति के लोग जहां रहते थे बहुत कम जमीन पर बसते थे ये लोग। इन लोगों का गंदगी युक्त हवा गांव में प्रवेश नहीं करे, इसीलिए इन्हें दक्षिण तरफ बसाया गया है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि ज्यादातर हवाएं जो हैं, पश्चिमा हवा बहती है, पूर्वा हवा बहती है, उसके बाद उत्तरी हवा बहती है। दक्षिणी हवा जो है कभी कभी बहती है। मुसहर जाति के लोग महकते हैं। मुसहर जाति से कोई घृणा नहीं करता है। मुसहर जाति के लोग महकते हैं, इनका शरीर महकता है, ये बदबू आता है। तो इनके शरीर से बदबू नहीं आता है, कपड़ों से बदबू आता है। जैसे इनका एक छोटा घर होता है, उसी घर में ये एक बांस डाल देते हैं या रस्सी से या तार से खींच करके असगनी बना देते हैं और उसी पर ये लोग अपने कपड़े टांग देते हैं। और जो जलावन जलाते हैं घर में खाना बनाने के लिए, धुआं जो उठते हैं तो बड़ा खराब धुआं रहता है, उसी की महक कपड़े में चला जाता है। और चूंकि स्नान करने का इनके पास साधन नहीं है, तो ये 2 दिन पर 4 दिन पर स्नान करते हैं, तो इनके कपड़े बदबू देते हैं। बहुत से परिवार ऐसे होंगे इस देश में जो अपने जानवरों को भी इतने छोटे स्थान पे नहीं रखते होंगे, लेकिन इंसान यहाँ ऐसे में रहने को मजबूर है। ये एक झोपड़ी है, अब इसमें मुझे जाने के लिए पूरा झुक करके जाना पड़ रहा है। और ये यहाँ पे अगर तौफीक आ जाएंगे तो इनको दिखेगा, यहाँ एक चूल्हा है, यहीं पे खाना बनता है और इसके अंदर मांद जैसी झोपड़ी है, इसके अंदर परिवार रहता है। देखेंगे चटाई बिछी हुई है, कथरी बिछी हुई है और बच्चे और पूरा परिवार इसी में रहता है। आप इसी में रहते हैं? जी सर। कितने लोग रहते हैं इसमें 4 रहते हैं। एगो मेरा बीवी है और 2 बच्चा है सियान, उसी को लेकर के इसी में रहते हैं। और खाना भी आपका इसी में बनता है? हाँ, इसी में बनता है। वहाँ चूल्हा है। क्या नाम हुआ आपका? ईश्वर राम। इसी में खाना भी बनता है, इसी में खाते भी, इसी में रहते भी? हाँ, इसी में रहते हैं। और बिछाने के लिए आप लोग किस पे सोते हैं? ये है, इसी को बिछाते हैं। गद्दा तक नहीं है, बेड तो तख्ता छोड़ दीजिए। रहता तो सर नहीं दिखाई देता। मुसहर जाति के पास जमीन नहीं है। अपवाद कहीं किसी को 10 कट्ठा 5 कट्ठा हो तो नहीं उसकी चर्चा किया जाए, लेकिन अमूमन मुसहर लोग लैंडलेस हैं। ये मुंबई का धारावी नहीं है, ना ही किसी बड़े शहर के स्लम एरियाज हैं। ये हमारे गाँव की स्थिति है और ये आरा भोजपुर ज़िले की तस्वीर है। और मुसहर टोली जो कमोबेश इलाका है वो सब किस तरीके से रहते हैं आप देखेंगे कि इनके मकान इसी में हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग के मोहल्ले में टीवी कितने लोगों के घर में होगा? टीवी कहाँ है सर, 1-2 गो सर होगा सर, 2-4 घर में होगा। टीवी भी तो कोई व्यवस्था नहीं है सर हम लोग का। 100 घर में 4 लोगों के पास टीवी? हाँ। गाड़ी कितने लोगों के पास होगी? मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल कहाँ है सर हम लोग किसी के पास। 3 मोटरसाइकिल पूरे 100 घरों में? 3। फ्रिज है आप लोगों के यहाँ? नहीं, फ्रिज नहीं है। फ्रिज नहीं है हम लोग का। आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये कोई बहुत सारे एलीट लोग ये कह सकते हैं कि ये पावर्टी पॉर्न है, पावर्टी दिखाई जा रही है। मैं पावर्टी दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं हकीकत दिखाने के लिए आया हूँ कि हाशिए पे जो समाज है सदियों से, वो उबर क्यों नहीं पा रहा है, वो उससे निकल क्यों नहीं पा रहा है। 98 से 99% मुसहर जाति के लोग मजदूरी करते हैं। ये लोग मौसमी मजदूरी पर जिंदा रहते हैं, खेतों में भी काम करते हैं और सन्निर्माण कार्य में भी लगे रहते हैं, बिल्डिंग वगैरह में, लेकिन इनका लेबर कार्ड नहीं है। आप क्या करते रहे सारी जिंदगी, क्या काम किया? काम करते रहते हैं, सुर हरे जोते हैं, कुदारी चलाते हैं, तब बाल बचा के पूछे। और अब आपके बच्चे लोग क्या करते हैं? अब लोग इसमें गोदाम खुल गया इधर इधर, वही गोदाम में खड़ता है लोग, बच्चे लोग खट रहा है। पोता पोता भी मजदूरी करता है? जी। बेटा भी मजदूरी करता है? हाँ, सबे मजदूरी करना। और आप भी? आप भी करेंगे। ये
जिंदगी का ऐसा दुचक्र है जो ये समाज सालों से नहीं तोड़ पा रहा है। ये मजदूरी करते थे, इनका बेटा भी मजदूरी करता था, इनका पोता भी मजदूरी करता है, और जो स्थिति दिख रही है, अगर इस पे आमूल चूल कदम नहीं उठाया गया तो हो सकता है उसका बेटा भी मजदूरी करेगा और उसका बेटा भी मजदूरी करेगा। खटते खटते मर जाना, खटते खटते मर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इतना सब कुछ देखने के बाद आपके मन में ये सवाल है। अंग्रेज अधिकारी हर्बर्ट होप रिस्ले के मन में 1881 में सवाल आया था। उनके ऊपर जिम्मा था अनुसूचित जाति और जनजातियों का सर्वे करने का और पता करने का कि ये लोग मुसहर लोग एक्चुअली हैं कहाँ से। रिस्ले को वाइस के जरिए मिली कई जातियों की शारीरिक बनावट से पता चला कि ये जो बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में रहने वाले मुसहर जाति के लोग हैं, दरअसल छोटा नागपुर परगना यानी झारखंड के इलाकों से जो आदिम जनजाति है वहाँ के लोग हैं। रिस्ले के अनुसार ये लोग 16वीं सदी के आसपास गंगा के मैदानों में माइग्रेट कर गए। ये लोग मूल रूप से छोटा नागपुर में बसने वाली भूइयां जनजाति की एक शाखा है। गंगा का मैदान मुसहरों के लिए होस्टाइल साबित हुआ। उन्हें बाहरी और असभ्य लोगों की तरह ट्रीट किया गया। उनके लिए ना तो शिकार करने के लिए जंगल था और ना ही खेती की जमीन, लिहाजा पेट भरने के लिए उन्होंने चूहों को मारकर खाना शुरू कर दिया। खेतों में निकलते हैं चूहा, धान के खेत में, ये लोग मार करके उसको पका करके, और ज़्यादा मात्रा में जब चूहे मिल जाते हैं तो उनको सब्जी बना करके ये खाते हैं। जैसे इतना बड़ा खेत है तो उसमें एक आदमी मार देगा, 2 आदमी? तो हम लोग थोड़ा गड्ढा कदते हैं, गड्ढा कर उसी में पोला डालकर सलाई भरकर उसको हवा दिखाते हैं सर। तो बिजली में जाता है हवा थी, उसका धुआं, तो चूहा लोग बाहर आता है। कितना आदमी लगता है जब तब चूहा मार पाते हैं? मतलब 20-25 आदमी लगेगा? कितना आदमी लगेगा? 1-2 आदमी मार देता है। 2 आदमी? चूहा खाने की वजह क्या है? मतलब मांसाहार में चिकन, मटन? हम लोग का पास कोई पैसा वैसा तो नहीं है सर, इसीलिए हम लोग चूहा हुआ मार कर खाते हैं। ये लोग मुर्गी का पाँख को खाती है सर, पैसा के अभाव में। आर्थिक स्थिति कमजोर है, मुर्गा मछली नहीं ला पाती है, तो मुर्गी का जो पाँख होता है वही लोग कम पैसा में मिलता है, वही बना के खाती है। ये रसोई गैस आज भी वहीं 95 से 98% लोगों के पास नहीं है। दिन भर इनके बच्चे, बच्चियां, महिलाएं और कुछ पुरुष भी बधार से या शहर में लकड़ी वगैरह का टुकड़ा चुनने में अपना समय बिता देते हैं, क्योंकि भोजन बनाने का इनके अभी के पास दूसरा कोई साधन नहीं है। सब क्या चूल्हे पे ही बनता है खाना? और लकड़ी कहाँ से आती है? बीने। कौन जाता है? हम लोग। तुम भी जाती है? सिलेंडर नहीं है आप लोगों के यहाँ? नहीं मिला तो होगा उज्ज्वला वाला? वो नहीं मिला है सर, कोई कोई को मिला है और आदमी को नहीं मिला है। पैसा के चलते नहीं वो भरवाते हैं। 1200-1300 में सिलेंडर मिलता है, तो कहाँ से पैसा उतना ले आए? सिलेंडर भी नहीं भरवा पाते? नहीं भरवा पाते। लकड़ी उकड़ी चुन चान के अपन बनाते हैं भोजन आप हम लोग। बर्तन के नाम पे आपको इस झोपड़ी में एक कढ़ाई दिखेगी, एल्युमिनियम के कुछ बर्तन दिखेंगे, लेकिन आपको कुकर कुछ नहीं मिलेगा सर। वो सब कुकर फुकर कुछ नहीं मिलेगा इसमें। इसमें देखिए बहुत दिक्कत है सर इधर में। जिनकी जिंदगी में दिन में इतना अंधेरा है, रात में कौन सी कालिख होती होगी? थोड़ा और जब्त दिखाइए। चलिए रात में दाखिल होते हैं, इनकी रसोई में चलते हैं। मुझे भी शहर हो गया ना? और तुम्हारा क्या नाम है? एंजल। एंजल,
वाह, कितना बढ़िया नाम है तुम दोनों का, एकदम इंग्लिश नाम है। कौन रखा? सुना सकती है कुछ? हाँ, एकदम इंग्लिश नाम है तुम लोगों का। एंजल मतलब क्या होता है? वाह, बहुत ही। करीब 70 से 80% परिवार जमीन पर सोता है। इनके पास खाट और चौकी नहीं है। एक गिलास पानी पूरा पी लेता आदमी, बहुत बड़ा गिलास है। इससे तो बहुत दिक्कत होता होगा, धुआं लगता होगा, खांसी आता होगा। जी सर, खाना बना ले जाए चूल्हा पर, जैसे खाना बना जाए जैसे आँच फूकत मैंने फूके पारलन तभी न चूल्हा धरता। आँखों पर पराए लागेला, जैसे कितना आदमी खोखू लागेला खोखी से। ये देखिए, ये इनका आप शहरों में जिस अब देखते बानी के इतना नाली कचड़ा के अथी में आदमी बैठ के खसा मुसीबत में आदमी खाना बना होता खाता। अब किचन शब्द हमने सुना है, लेकिन किचन क्या होता है वो किचन बसारा। अब सांझ हो को चाहे बिहान हो को चाहे रात हो का, ये हमने के ये बनावे के बा, ये जैसे हाँ, ये हम लोग का किचन।